कराची में मैं अब्दाबाद में थी। वो सब दरिया के बीच में रहते थे। कश्ती के अलावा कोई नहीं आ जा सकता वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे गई तो AVCC ने कच्चे के इंतहाई मतलूब रानू शर गैंग से ताल्लुक़ रखने वाली पहली हनी ट्रैपर मुलजमा तानिया को गिरफ्तार कर लिया। लो जी, हम हमेशा ये सोचते थे कि ये बंदे होते हैं जो बंदियों की आवाज़ में बात करते रहते हैं। तो ये जो तानिया को गिरफ्तार किया गया है, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि असल में ख़वातीन यूज़ हो रही हैं जो हनी ट्रैप में कॉल करके वो फंसा के उनको बुलवाती हैं। उन्होंने इंडक्ट किया हुआ अपनी, कहते हैं ना, इस पूरे हायरिंग प्रॉपर की हुई है, बिल्कुल, यानी कि ख़वातीन को भी बराबर मौके दिए हुए हैं। मेंबर सारे इसमें शामिल हैं। तो कराची से ही हमें इस पे नज़ीर शाह अपनी रिपोर्ट में मजीद बता रहे हैं। सिंध की तारीख में पहली मरतबा कच्चे के डाकुओं से मुंसलिक खातून हनी ट्रैपर गिरफ्तार। मुलजिमा खूबसूरत चेहरा दिखाकर शहरियों को घोटकी और कश्मीर तक पहुंचाती थी, जहां से आगे डाकू खुद ले जाते थे। कराची से ताल्लुक रखने वाली मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए। कराची में मैं अब्दाबाद में थी। वो सब दरिया के बीच में रहते थे। कश्ती के अलावा कोई नहीं आ जा सकता वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे गई, पहले तो दरिया के पार गई, घना जंगल था, 3 झोपड़ियाँ आई। वो लोग उसको घर बोलते थे। मुझे रात के टाइम में लड़कियों की आवाज़ आती थी उर्दू में बात करते हुए। पता नहीं था कि कौन बात कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल लड़की की आवाज़ होती थी। फिर मैंने एक दिन उसके बड़े भाई को देख लिया लड़की की आवाज़ में बात करते हुए। उसका नाम बख्त अली है, तो वो उसका नाम था। और उसका छोटा भाई जो था वो मुबीन शर, वो भी लड़कियों की आवाज़ में बात करता था। मैं जब वहाँ से निकल के आई और मैंने इसको पैसों के लिए फ़ोन किया, थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बोला कि जिस तरह भाई लड़कियों की आवाज़ पे बात करता है, तो उससे जो बोलेगा कि वीडियो कॉल पे आओ, तो तुमने जाना है वीडियो कॉल पे। मैं फ़िल्टर नहीं लगाती थी, बस मेकअप कर लेती थी। और उसके भाई की झोपड़ी में एक मोटा सा पेप था, उसको गोला बोलते थे वो लोग। तो उसके भाई की झोपड़ी में वो वाली गन थी। हथियारें मतलब देखी थी, जैसे ये है ना, इस तरह की एक गन थी। तो उसकी एक कारतूस बहुत बड़ी बड़ी थी। और जिनको लेके आते थे उनको औताक पे भी नहीं रखते थे, घर की तरफ भी नहीं लाते थे, उनको कहीं और ही रखते थे। SSP इंसदाद अगवा बराए तावान सेल के मुताबिक मुलजिमा पहले कच्चे में रहकर काम करती रही। इसके बाद कराची आकर मुख्तलिफ सिमों के जरिए अपना काम जारी रखा। इसी दौरान डाकुओं के एक और गैंग ने भी मुलजिमा को काम की ऑफर की। सिंध की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने बाकायदा तौर पर जो हनी ट्रैपर है, जो बदियल शर, जो एक मशहूर डकैत है, बख्त शर, उनका रानो शर गैंग का, उसके निकाह में थी, हमने इसको गिरफ़्तार किया है। ये हनी ट्रैपर जो है वो ये खुद डाकुओं के साथ, उनकी कनाइमेंस में उनके साथ मिलकर लोगों को वीडियो कॉल के थ्रू कश्मीर और घोटकी पहुंचाने का काम करती थी। ये पंजाब से भी राब्ते में थी लोगों के साथ, ये इधर सिंध में भी लोगों के साथ राब्ते में थी। कुछ KPK के लोग थे। जिस दिन हमने इसको गिरफ्तारी की, उस दिन एक बंदा लाहौर से आ रहा था, जिसको हमने कम्युनिकेट करके वहाँ से वापस करवाया है और वहाँ पर पहुँचने से उसको बचा लिए। रवां साल अब तक अगवा के 9 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 5 को बाजियाब करवाया जा चुका है। कच्चे के डाकू पूरे पाकिस्तान से हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को न सिर्फ अगवा करते हैं, बल्कि तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तावान की वसूली भी करते हैं, जिनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अननोन कॉल को इग्नोर किया जाए, क्योंकि फंसता वही है जिसके दिल में लालच होता है। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची।